हमारा यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करेंगे प्रॉपर एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट है 2017 की। आज हमारे पास पेपर है 24 अगस्त 2017 का, शिफ्ट नंबर 2, मतलब कि 3 बजे का पेपर। चलिए हम देखते हैं इसमें जीएस के कुछ पेपर्स और उनसे जुड़े कुछ रिलेटेड फैक्ट्स, जिससे हमें हेल्प हो पाएगी आगे के जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, इसमें आपको मैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे हमें कुछ जीके के क्लियर वैकेंसी मिल पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थडे ऑफ, मतलब सुशासन दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मतलब किसके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उनके जो जन्म दिवस होता है कब आता है? ये 25 दिसंबर, 25 और दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं कि और लोगों के जन्मदिन पर कौन सी क्या मनाया जाता है, तो हमारे अगर जवाहरलाल नेहरू के देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जिसमें हम जानते हैं ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और इनके जन्मदिन पे 14 नवंबर को बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इनका नाम है। तो अगर इनके जन्मदिन पर देखें तो इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को आता है इनका जन्मदिन, 5 सितंबर को। और इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है टीचर्स डे। तो जो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ठीक है, क्वेश्चन ये क्लियर हुआ हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 4 अगस्त, 7 अगस्त, 1 अगस्त और 6 अगस्त। तो ये भारत सरकार द्वारा इसको जब घोषणा की गई थी तो ये बनाया गया था हमारा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को एक हिस्टोरिकल डे है। इस दिन हमारे 7 अगस्त को क्या हुआ था, ये हमारा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, जो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था उसमें स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन के रूप स्टार्ट किया था 7 अगस्त को, इसलिए इस दिन ही भारत की सरकार है उसने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मतलब हैंडलूम डेज, जो बुनकर हैं उनके सम्मान में ये दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट चीफ ऑफ गोवा इज, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हमारे ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमारा 2017 का है तो इसके हिसाब से तो हम ये नहीं देखेंगे। हमारे अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो अगर प्रेजेंट में जो सीएम हैं वो गोवा के कौन हैं? वो हैं अभी प्रमोद, जो गोवा के जो पीएम है अभी में वर्तमान में, वो गोवा के कौन हैं? उनका नाम है प्रमोद सावंत। जो प्रमोद सावंत जी हैं, जो गोवा के अभी वर्तमान में सीएम है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, अगर कभी कभी मान लीजिए, इसमें तो गोवा का पूछ लिया है, कभी आपसे और दूसरे राज्यों के स्टेट के बारे में पूछ लेता है, तो जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो वर्तमान अभी कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो के चंद्रशेखर हैं, जो तेलंगाना के हैं। पंजाब की बात करें तो अमरिंदर सिंह हैं। अगर यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के सीएम हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है विक्रम पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो हम इसका जो राइट आंसर है, वैसे इसका राइट आंसर तो विक्रम पुरस्कार होगा, क्योंकि विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं मध्य प्रदेश के लिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और जी अगर पुरस्कार की बात करें, कब से चालू हुआ था? ये पुरस्कार चालू हुआ था 1990 से, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको चालू किया था। और इसकी जो विनिंग राशि, मतलब कि जो इनको दिया जाता है वो है 1 लाख रुपीज़ है, जिसमें विनिंग में दिया जाता है। अगर हम दूसरे पुरस्कारों की बात करें तो जो लक्ष्मण पुरस्कार है उसके बारे में भी जान लेते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार यूपी सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर अर्जुन पुरस्कार कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि किस, मान लीजिए किस सन में इसको स्टार्ट किया था, तो अगर इसकी देखेंगे तो 1961 में जो अर्जुन पुरस्कार है वो स्टार्ट किया गया था। अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्टार्ट किया था केंद्र सरकार द्वारा, तो इस पुरस्कार में अगर आपको पता है किस स्टार्ट में सन किया गया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज अ चीफ मिनिस्टर। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। हमारे ऑप्शन है दादर एवं नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी और चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे एक सीएम मतलब सीएम की नियुक्ति करती है। ये करता काम अंडर केंद्र सरकार के है, परंतु एक सीएम की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। चलिए हम देख लेते हैं कि जो अभी वर्तमान में पौंडीचेरी के सीएम हैं वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पौंडीचेरी के वर्तमान अभी सीएम हैं उनका नाम है एन रंगास्वामी। जो इनका नाम एन रंगास्वामी जी हैं वो वर्तमान में पौंडीचेरी के सीएम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्यास, गंगा, रवि, यमुना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उपनदी होती क्या है। जो मेन नदी मतलब जो भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र वगैरह जो नदी हैं, इनकी जो सहायक नदी होती हैं, सहायक नदी मतलब उनका जो नदी छोटी नदी है उनसे छोटी हैं पर उनकी मेन नदी हैं उनकी सहायक हों। तो उसमें सबसे बड़ी नदी कौन है। सहायक नदियों में भी अगर सबसे लंबी नदी को हम देखेंगे तो वो सबसे नदी लंबी कौन है, यमुना। यमुना नदी जो है वो सबसे लंबी उपनदी है, मतलब कि जो मेन नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1376 लंबाई, 1376 किलोमीटर में, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरी। और ये सब भारत की सबसे बड़ी लंबी उपनदी है। मतलब जो गोदावरी, कावेरी या महानदी, ये तो सारी बड़ी नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ मतलब जो बड़ी नदियाँ जो सीधे जाके समुद्र में मिल रही हैं वो तो मेन नदी हो गई। लेकिन ये यमुना जो है वो जाके कहाँ मिलती है, गंगा में। तो गंगा नदी में मिल रही है तो ये उसकी उपनदी हो गई, मतलब सहायक नदी हो इस ये। लेकिन ये उपनदी होने के कारण ये सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकम द फर्स्ट जज ऑफ हाई कोर्ट टू हेल्ड गिल्टी टू ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश बन गया है, कौन है। हमारे पास ऑप्शन है GS कर्णन, जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस P दिनाकरन, जस्टिस कानडे। तो हमारे जो राइट ऑप्शन है वो आएगा जस्टिस CS कर्णन। ये इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कुछ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए, मद्रास हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 7 जज बेंच ने इनको 6 माह की सज़ा सुनाई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि कोर्ट की अवमानना के आरोप में इनको 6 महीने की सज़ा भी हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CS कर्णन। और ये भारतीय इतिहास के पहले ऐसे जज हैं जिनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के थ्रू इनको सज़ा दी गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये तो शायद आपको सभी लोगों को पता होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऑप्शन है हमारे पास सांबर, भारतीय गौर, बारहसिंगा और काकड़। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। लेकिन अगर कभी कभी पूछ लेता है जो बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है, इसको भारतीय मतलब वो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्वीकृत कब किया गया था, मतलब एज अ राजकीय पशु कब घोषणा की गई थी। तो अगर इसकी बात करें तो 1 नवंबर 1981 में इसको मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के रूप में इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ड्यू टू। असहयोग आंदोलन को किसके कारण रोक दिया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है गांधी इरविन संधि, जलियांवाला बाग त्रासदी, पूना संधि, चोरा चोरी घटना। तो आप सभी को पता होगा जब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया था 1920 में जालियांवाला हत्याकांड के खिलाफ में, लेकिन क्या हुआ था 4 फरवरी मतलब कि 4 फरवरी 1922 को एक गोरखपुर है, यूपी की गोरखपुर ज़िला है, उसमें एक चोरा चोरी जगह है। वहाँ पे क्या किया था, गुस्साई भीड़ ने क्या किया, एक थाने को फूंक दिया था जिसमें 22 से 23 जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस स्टाफ, उसको जिंदा जला दिया था आग में। इस कारण से खफा होकर गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। और अभी वर्तमान में 4 फरवरी 2021 को इसकी 100वीं जयंती भी मनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको घोषणा भी की है कि जो चोरा चोरी जगह पर पहुँच उन्होंने इसको सेलिब्रेट मतलब कि चालू भी किया था, एक स्वर्ण जयंती मनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स ऑफ अवर नेशन फ्लैग द टॉप आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग के किस क्रम में है। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय केसर, भारतीय सफ़ेद मतलब सफ़ेद रंग, और भारतीय हरा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारे राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, मतलब कि ये वाला। और बीच में जो है
जो चक्र बना रहता है, कभी कभी पूछ लेता है कि उसमें जो तीलियों की संख्या वो कितनी है, तो अगर उसमें देखी जाएगी तो तीलियों की संख्या उसमें कितनी है, 24 उसमें तीलियों की संख्या दी गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द इंडियाज फर्स्ट पैरा एथलीट टू बी कन्फर्म्ड द खेल रत्न। भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मरिप्पा थांगबेलु, दीपा मलिक, अमित कुमार सरोहा, देवेंद्र झारिया। तो जो हमारे पैरा एथलीट हैं वो देवेंद्र झाझरिया जी हैं, जो एक भाला फेंक मतलब भाला जो जेवलिन थ्रो है उसमें ये खेल खेलते हैं और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। अगर हम बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं की जो पहली महिला है जिन्होंने जो ये सम्मान जीता है भारतीय खेल रत्न, वो हैं दीपा मलिक जी। दीपा मलिक भी एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट, इन्हें शॉर्ट पुट मतलब जो होता है गोला फेंक में भी इन्होंने राष्ट्र को एक पदक दिलाया है। इसके लिए भारत ने सरकार ने इनको खेल रत्न देने की घोषणा की है और इनको आने वाले फ्यूचर में इनको जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रिकमेंडेड ऑफ बाय जस्टिस जे.एस. खेकर टू सक्सीड हिम एज 45 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 45 मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस जे.एस. खेहार द्वारा की गई है। तो ये तो 45 है, पुराना है। अगर वर्तमान में बात करें तो अभी कौन से नंबर के जो जस्टिस हैं वो कौन से नंबर के, अभी 48 नंबर के। जो 48 नंबर के हमारे पास जस्टिस हैं वो कौन है, नूतल पार्टी वेंकटरमण जो चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो कौन से नंबर के हैं, 48 नंबर के हैं। अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की, तो ना है महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, वो हैं के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल जी अभी महान्यायवादी हैं। अगर हम बात करते हैं सॉलिटरी जनरल मतलब कि महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है, वो हैं तुषार मेहता जी। तो ये तीनों आपके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के न्यायवादी कौन है या महाधिवक्ता कौन है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, विशाल सिक्का, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, एन चंद्रशेखरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, इसका राइट आंसर है। पहले साइरस मिस्त्री इसके चेयरपर्सन हुआ करते थे, परंतु उनसे कुछ विवाद, टाटा जो रतन टाटा जी उनके विवाद होने के कारण उनको कोर्ट केस के कारण उनको हटा दिया गया था और उनके बाद उनको बनाया गया था एन चंद्रशेखरन जी हैं, उनको टाटा एंड सन्स का अभी वर्तमान में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट के देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ज्ञानदूत एंड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। निम्न में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया है। तो हमारे पास ऑप्शन असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2000 में मध्य प्रदेश के धार जिले से ये ई कंप्यूटर जो भारत की जो मतलब मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको कंप्यूटर द्वारा संचालित लोगों को बताने के द्वारा ये चालू की गई थी, कि ताकि एक कतारबद्ध में लोगों को पता रहे कि मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए क्या क्या योजना ला रही है और उनको सरकार चलाने में उनको थोड़ी उनसे कुछ एडवाइस भी ली जाती हैं लोगों से, जैसे स्मार्ट सिटी के लिए एडवाइस ली जा रही है या उनको बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रोग्राम ई ज्ञानदूत द्वारा चालू गया था। इसमें हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस कैसे चीज़ें चलती हैं उसके द्वारा नागरिकों को बताया जाता है और उनसे कुछ एडवाइस भी ली जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है। हमारे ऑप्शन निर्मला सीतारमण, जितेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और रविशंकर प्रसाद। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो वर्तमान में अभी क्या है, हमारे भारत के कानून एवं न्याय के केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए यहाँ से तो कानून और न्याय मंत्री का हो गया, लेकिन अगर हमसे जरूरी नहीं ये क्वेश्चन पूछे, कुछ और क्वेश्चन अगर हमसे पूछ सकता है, तो अगर हम बात करें गृह मंत्रालय किसके पास है अभी, गृह मंत्रालय अभी अमित शाह जी के पास है। रक्षा मंत्रालय अभी राजनाथ सिंह हैं और वित्त मंत्री हमारे कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारे वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट मामलों की मंत्रालय हैं। और अगर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय या लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय की बात करें तो वो किसके पास है अभी वर्तमान, वो है नितिन जयराम गडकरी के नाम पर है। और अगर हमारे विदेश मंत्री की बात करें तो विदेश मंत्री अभी कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। और अगर हम बात करें कि पिछले पेपर हमसे पूछा भी गया था कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, तो हमारे ये किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। और अगर हम बात करें कि शिक्षा मंत्रालय कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं, जो इनके पास शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मंत्री हो गए जो अगर आपसे पूछा जाता तो आप बता सकते। एक आध दो और पर याद कर लीजिएगा, जैसे कि पीयूष गोयल जी हैं, जिनके पास रेल मंत्रालय है। स्मृति ईरानी हैं, जो महिला बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। चलिए ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ईडन गार्डन कोलकाता इज स्टेडियम। कोलकाता में ईडन गार्डन एक स्टेडियम है। हमारे ऑप्शन है गोल्फ, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। आपने ये काफ़ी नाम सुना होगा, जब भी इंडिया का कभी क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, तो कोलकाता में एक स्टेडियम है ईडन गार्डन, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। तो ये भारत का काफ़ी फेमस और अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है। 60-70 हज़ार की क्षमता वाला एक स्टेडियम है और काफ़ी पुराना भी स्टेडियम है, कभी करीबन 19 से सेंचुरी का है। और ये एक अंग्रेज़ जो अफसर थे उनके नाम से, उनकी बहन के नाम से शायद इसका नाम पड़ा था ईडन के नाम से। तो एक बाग था, उसके बगल में ही बाग है एक, मतलब गार्डन है, उसके नाम से ये सटा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी ईडन गार्डन रख दिया गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड करता है? ये क्रिकेट से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवाड़ा प्लेस इज लोकेटेड इन। रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? रजवाड़ा महल हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका इंदौर। इंदौर मेन सिटी में जो स्थित है। अगर ये बात करें कि किसको द्वारा बनवाया गया था, जो होलकर साम्राज्य है, होलकर जो साम्राज्य है उनके द्वारा इसको बनाया गया, जो होलकर राजा थे उनके द्वारा इनको बनवाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? यहाँ से जो अपनी राजपाट है या राजगद्दी है वहाँ से ये अपना शासन चलाते थे, जैसे राजधानी के स्वरूप में आप सोच लीजिए, या मेन ऑफिस के द्वारा इसको सोच लीजिए। जो होलकर साम्राज्य द्वारा इसको बनाया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक सरकारी नोट बैंक नोट मुद्रालय मध्य प्रदेश के स्थान पर स्थित है। अ गवर्नमेंट बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। हमारे ऑप्शन है झाबुआ, जबलपुर, देवास, रीवा। आपने कभी का बहुत बार सुना होगा कि जो बैंक नोट प्रेस है वो कहाँ पर स्थित है? वो है देवास में। देवास में स्थित है। अगर हम कभी अखबारी कागज़ के बारे में पूछता है तो नेपाल नगर के बारे में बात हो गई। अगर नोट के जो कागज़ों की बात हो, होशंगाबाद उधर बात हो गई। तो अगर हम यहाँ पे हमसे क्या पूछेंगे, सरकारी नोट बैंक, इसमें 5 रुपये से लेके 10 रुपये, 20 रुपये और 500 रुपये तक के नोट की छपाई होती है। अगर हम इसकी बात करेंगे स्थापना कब हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, तो केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में देवास जिले में, मध्य प्रदेश के देवास जिले में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, ना कि एमपी सरकार का। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय। हमारे ऑप्शन है तारकनाथ बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और बीडी सावरकर। तो आप सभी को पता होगा कि इसके जो राइट आंसर है उसका क्या नाम है? बीडी सावरकर जी। इनकी सावरकर मतलब कि विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाइयों ने इसको मिलकर 1904 में, इसकी अगर पूछ लेता कभी कब की गई थी, तो 1904 में इसकी स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य ये एक हिंसावादी संगठन था जिसने काफ़ी अंग्रेज अधिकारियों को मारा भी था, लेकिन बाद में इसको 1952 में इसको भंग कर दिया, क्योंकि एक अहिंसावादी सोच रखते थे हमारे गांधी जी और नेहरू जी, उनके द्वारा इसको 1952 में इसको भंग कर दिया गया था, क्योंकि ये हिंसावादी संगठन बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑथर ऑफ अस्ताज। अस्ताज के लेखक थे कालिदास, भवभूति, कौटिल्य और इन में से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कौटिल्य, मतलब कि चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके द्वारा इसके कौटिल्य और उनका नाम चाणक्य भी, उनके द्वारा अस्ताज लिखा गया था। अस्ताज में है क्या मेन, तो उसमें राज्य व्यवस्था, कृषि और न्याय के बारे में पूरी जानकारी है और ये काफ़ी फेमस बुक है। और ये कौटिल्य जी हैं, कौटिल्य चाणक्य नीति इनके द्वारा एक और लिखी गई है। चाणक्य नीति में उसमें सामाजिक स्थिति कैसी हो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो हमारे पास ये जो पेपर था आज हमने देखे जीएस के कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम देखेंगे नए क्वेश्चन और नया पेपर। जब तक के लिए जय हिंद।